हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाई आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी पिछली कहानी तांत्रिक गुरु दीक्षा का दूसरा पार्ट लेकर। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। गुरुजी वेताल को देकर आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वेताल ने मुझसे कहा, जब जरूरत हो मुझे बुला लेना, और वो भी अदृश्य हो गया। फिर मैंने आसपास नजर उठाकर देखा, वह वीरान सा मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि अब तक उजाड़ हो गया था। मंदिर में पहले कोई मूर्ति स्थापित रही होगी, पर अब उसका नामो निशान तक नहीं था। मैं मंदिर के पीछे की ओर गया तो वहां एक छोटा सा तालाब नजर आया, जो यकीनन पहले बहुत सुंदर लगता होगा, पर अब तो वह खस्ता हालत में था। पर फिर भी उसका पानी साफ सुथरा था। पानी कैसे साफ है यह मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं वापस मंदिर के सामने की ओर आया। मंदिर के सामने ही एक बहुत बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी मोटी मोटी जटाएं नीचे जमीन छू रही थी। मैंने उसके नीचे जाकर अपनी साधना के लिए जगह बनाई। उस जगह की सफाई कर मैंने वहाँ एक छोटा सा धूना बनाया। फिर मैं रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा। मेरी साधना रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक की थी। मैं मंदिर में पहुंचकर अपने विश्राम के लिए स्थान खोजने लगा। मुझे एक जगह मिल गई जिसकी 2 तरफ की दीवारें और छत सही थे। वहाँ साफ सफाई करके मैंने रहने लायक स्थान बनाया। बिछाने के लिए मोटी चटाई और पीने के लिए मटके का प्रबंध बेताल ने कर दिया। फिर मैं विश्राम करने के लिए चटाई पर लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। बेताल ने आकर मुझे उठाया। तब मैंने देखा कि रात हो गई है और मैं बड़ी देर से सोता रहा हूँ। आज मैंने काफ़ी मेहनत की थी। पहले पैदल यात्रा, फिर साफ सफाई, जिसके कारण मैं बहुत थक गया था, तभी शायद इतनी देर सोता रहा। फौरन उठकर तालाब में स्नान किया। फिर साफ धोती पहनकर बरगद के नीचे पहुंचा, जहां पर मैंने साधना के लिए स्थान बनाया था। साधना में काम आने वाले सामान का प्रबंध बेताल ने पहले से ही कर दिया था। फिर मैं धूने के पास आसन बिछाकर मंदिर की ओर मुंह और बरगद के पेड़ की तरफ पीठ करके बैठ गया। मैंने धुने में गुलर और आम की लकड़ी लगाकर उसे चैतन्य किया। समतल पत्थर पर घी से मिट्टी का बना दिया जलाया। पास ही गुगुल की धूप भी जलाई। दीपक के सामने मिठाई, फल, लौंग, इलायची और फूल भी रखा। फिर मैंने शरीर बंधन, दिशा व स्थान बंधन किया। गणेश, गुरु, इष्ट का सुमिरन करके साधना में सफलता की कामना की। फिर मैं मंत्र पढ़कर चैतन्य धूनी में सामग्री की आहुति देने लगा। इस प्रकार सुबह 4 बजने तक साधना पूरी की। फिर क्षमा याचना करके हाथ जोड़कर उठ गया। मैंने अपना आसन समेटकर बरगद के पेड़ पर रख दिया। बेताल मेरे सामने मंदिर के ही एक टूटे हुए खंबे पर बैठा था। फिर मैं सो गया। 3-4 घंटे सोने के बाद नींद खुली। मैंने स्नान किया। बेताल को याद करके खाने पीने का प्रबंध कहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह फल और दूध लेकर प्रकट हुआ। मैंने फल खाकर ऊपर से दूध पिया और इधर उधर टहलने के लिए निकल गया। इस तरह से मुझे साधना करते हुए लगभग 1 साल बीत गया था। अभी तक कोई विशेष घटना तो नहीं घटी थी, पर छोटी मोटी कई अनुभूतियां हुई थी। बेताल मेरे खाने पीने की सारी जरूरत का पूरा ध्यान रखता था, और मेरे साधना के समय वो सामने मंदिर के खंबे पर ही बैठा रहता। एक दिन मैं स्नान आदि से निर्वित होकर अपनी साधना में लगा हुआ था, और बेताल रोज की भांति मेरे सामने खंबे पर बैठा था। साधना करते हुए मध्य रात्रि हो चुकी थी। तभी मुझे
गर्जना की ध्वनि सुनाई दी। मैंने ध्वनि की ओर देखा। एक विशाल शेर खड़ा है जो मेरी तरफ देखकर गुर्रा रहा है। अचानक वह बड़ी जोर से दहाड़ा और मेरी तरफ आने लगा। उसकी दहाड़ की आवाज बहुत ही भयंकर थी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत भयभीत हो गया। डर के मारे मंत्र जाप भी भूल गया। मैंने उस खंबे की तरफ देखा जिस पर बैताल बैठा रहता था। उस वक्त बेताल खंबे से गायब था। यह देखकर मैं और भी डर गया। इतनी देर में शेर भी नजदीक आ गया था। उसने जोर से दहाड़कर मेरे ऊपर छलांग मारी। भय से मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद करे करे बड़ी देर हो गई और कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने डरते डरते अपनी आंखों को खोला। बेताल सामने खंबे पर बैठा हंस रहा था और सिंह गायब हो गया था। यह देख मुझे कुछ राहत मिली, पर डर के मारे शरीर अभी भी कांप रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया कि मेरा जाप तो बंद है। गुरु का ध्यान करके मैंने क्षमा मांगी। फिर से मंत्र जाप शुरू किया। साधना पूरी कर लड़खड़ाते कदमों से अपने विश्राम स्थल पर पहुंचा। मैंने पानी पिया और सोचने लगा कि अचानक शेर कहां से आ गया और कहां गायब हो गया। मुझे परेशान देखकर बेताल मेरे निकट आया और बोला, डरो मत, यह सब माया थी जो तुम्हें विचलित करके साधना से हटाना चाहती थी। आगे भी ऐसे कई दृश्य तुम्हें दिखाई देंगे। तुम डरना मत और अपनी साधना करते रहना। यह सुनकर मेरा भय थोड़ा कम हुआ और मैं निश्चिंत होकर सो गया। इसके बाद भी साधना करते हुए मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। कभी मुझ पर अंगारों की वर्षा हो जाती, कभी कोई भयानक पशु मुझे खाने के लिए मेरी ओर दौड़ पड़ता, कभी कभी अत्यंत ही भयानक आकृतियां मुझे भयभीत करती। पर मैं फिर भी जैसे तैसे करके अपनी साधना पूरी करता। साधना करते करते आखिर मेरी साधना का अंतिम दिन आ गया। आज सुबह से मैं कसमकस में था कि मेरी साधना सफल होगी कि नहीं। मेरे मन में यह भय भी था कि पता नहीं आज की रात क्या होगा। मैंने अपने मन को दिलासा दिया, जो भी होगा गुरु कृपा से ठीक ही होगा। आखिर जब मेरी साधना का समय हो गया, मैंने स्नान किया। नित्य की भांति धूनी चैतन्य की भोग के लिए फल, मिठाई व नवेद पास रखकर गणेश, गुरु, इष्ट वंदना करके शरीर एवं स्थान बंधन किया और फिर मंत्र जप करके आहुति देने लगा। साधना करते हुए जब कुछ समय बीता तो अचानक जोर से आंधी चलने लगी। छोटे मोटे कंकड़, लकड़ियों के टुकड़े और ना जाने क्या क्या मुझसे टकराने लगे। साधना करते रहना मेरे लिए कठिन हो गया, लेकिन फिर भी मैंने साधना शुरू रखी। थोड़ी देर बाद आंधी अपने आप रुक गई और चारों ओर शांति छा गई। तभी भयंकर अग्नि प्रकट हुई जिसने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उसकी भयानक लपटें जैसे मुझे लील ही जाना चाहती थीं, पर मैं बिना विचलित हुए साधना करता रहा। अग्नि भी अपने आप शांत हो गई। मंत्र जाप करते हुए जब 3 बज गए तो मुझे घोर व भयंकर शंखनाद व घंटों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर एक विशाल और अस्पष्ट सी आकृति उत्पन्न होकर मेरे चारों ओर घूमने लगी। कभी घूमते हुए वो पास आ जाती, कभी दूर चली जाती, कभी लगता अपने विशाल मुंह को खोलकर वो मुझे जिंदा ही निगल जाएगी। पर मैंने उस पर ध्यान न दिया। मुझे अपनी साधना से विचलित ना होता देख वह भी आलोप हो गई। थोड़ी देर बाद 3 बिंदु मेरी ओर आते दिखाई दिए। पास आकर मेरे कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे घूमने लगे। फिर मेरे सामने आकर स्थिर हो गए। वे तीनों बिंदु लाल, सफेद व केसरिया रंग के थे। मैंने मंत्र जाप करते हुए उन पर अपनी दृष्टि स्थिर कर
त्राटक किया तो वह तीनों बिंदु आपस में मिलकर एक होकर चमकने लगे। तभी एक दिव्य सन्यासी उस बिंदु में से प्रकट होकर मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तुरंत आसन से उठकर उनके चरणों पर गिर गया। उन्होंने मुझे दोनों कंधे से पकड़कर उठाया। मेरी आंखों से आंसुधारा बहने लगी। मैंने अपने पास रखे फल नवेद उनको अर्पित किए, उनके चरणों में पुष्प वर्षा की, फिर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र। कहो किस प्रयोजन से तुमने हमारी इतनी कठिन साधना की है। वह सिद्ध पुरुष बोले, आप तो सर्वज्ञ हैं भगवान। मैंने विनम्रता से कहा, फिर भी तुम अपने मुख से कहो वत्स। आपके दर्शन करके मेरे सारे मनोरथ तो वैसे ही पूर्ण हो गए। मैंने कहा, आप मुझ पर कृपा करें, यह आशीर्वाद दें कि मैं जो भी साधना करूं तो वह सफल हो और मुझे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। अवश्य ही वत्स, ऐसा ही होगा। यह बोलकर फिर उन्होंने आंखें बंद करके एक बेताल को बुलाया और मुझसे कहा, हमारी ओर से यह बेताल लो जो सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगा। वह तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेगा। यह कहकर आशीर्वाद देकर वह अदृश्य हो गए। दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके वह सेवक के रूप में एक बेताल को पाकर मेरा मन बहुत ही हर्षित हो गया। तभी गुरुजी वाला बेताल निकट आया, मुझे साधना पूर्ण होने की बधाई दी। मैंने भी अपनी सहायता करने के लिए उसका धन्यवाद किया। फिर मैंने अपने बेताल की ओर देखा। वह हाथ जोड़कर बोला, स्वामी मेरा नाम मकंद है। आप जब भी मुझे याद करोगे मैं सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या तुम मुझे शीघ्र आश्रम में पहुंचा सकते हो? स्वामी, अब आप में पूरी सामर्थ्यता है कि शीघ्र वह बिना थके कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर शीघ्र ही हम तीनों आश्रम पहुंच गए। आश्रम में सीधे गुरुजी की कुटिया में पहुंचकर मैंने गुरुजी का चरण स्पर्श किया। गुरुजी ने मुझे गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। दोनों बेतालों ने भी गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी की आज्ञा पा वो दोनों आलोप हो गए। गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं भी अपनी कुटिया में आ गया। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात मैं विनीता व त्रिलोचन से मिलने के लिए निकला। त्रिलोचन की कुटिया के पास जाकर मैंने उसे आवाज लगाई तो विनीता बाहर निकली। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था, मांग में सिंदूर भरी हुई थी। दुल्हन के रूप में वह और भी सुंदर लग रही थी। मुझे देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। मेरा हाथ पकड़कर कुटिया के अंदर ले गई। पलंग पर बिठाकर मेरे लिए शरबत बनाई। हम दोनों ने शरबत पिया, फिर एक दूसरे के सुख दुख पूछे। इतने देर में त्रिलोचन भी आ गया। मुझे अपनी कुटिया में देखकर वह बहुत खुश हुआ और मुझे गले लगा लिया। कैसे हो मित्र? मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ मित्र। फिर बड़ी देर बैठकर हमने बातें की। उन दोनों ने मुझसे मेरी साधना के बारे में पूछा तो मैंने उनको साधना में हुए कई अनुभव बताए। बेताल खाने पीने का सामान व अन्य सामान ले आता। इस बात का त्रिलोचन को विश्वास नहीं हुआ। मैंने मकंद को बुलाया, खाने पीने का सामान मंगवाया। त्रिलोचन को मकंद दिखाई नहीं दिया, पर हवा में अपने आप खाने पीने का सामान प्रकट होता देख वो भी भौचक्का रह गया। उसे इस तरह हैरान परेशान देखकर मैं और विनीता बहुत हंसे। रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने उनसे विदा लेकर अपनी कुटिया में आकर मैं सो गया। उसके बाद आश्रम में मैं हंसी खुशी रहने लगा। सुबह शाम अपनी साधना करता, खाली समय में आश्रम का छोटा मोटा काम करता या फिर विनीता और त्रिलोचन से मिल लेता। कभी कभी हम आश्रम के बाहर झील के किनारे घूमने निकल जाते और वहां बैठे देर तक बातें करते। इस प्रकार मुझे आश्रम में वापस आए 6 महीने बीत गए। रोज की भांति
मैं एक दिन शाम के समय गुरुजी के पास कुटिया में बैठा उनसे बातें कर रहा था। बेटा माधव, तुम्हें आश्रम में आए बहुत समय हो गया है और तुमने अच्छे से विश्राम भी कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अब और साधना करने के लिए जाओ। जो आज्ञा गुरुजी, आप बताइए मैं कौन सी साधना करूं और किस विधि से करूं? बेटा, अब तुम देवी रक्त मालिनी की साधना करोगे। यह देवी अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और उनके हर दुख संकट में उनकी रक्षा करती हैं। कल का दिन इनकी साधना के लिए अत्यंत ही शुभ है, तो तुम कल ही इनकी साधना के लिए निकल जाओ। फिर उन्होंने मुझे साधना के बारे में अच्छी प्रकार से समझाया ताकि मुझसे कोई भूल चूक ना हो जाए, जिससे मेरी साधना विफल ना हो जाए। अगले दिन मैं विनीता और त्रिलोचन से मिलकर आश्रम से बाहर आकर मकंद बेताल को याद किया और उसे साधना के लिए किसी उचित स्थान पर ले जाने को कहा। बेताल मकंद मुझे एक जंगल में लेकर पहुंचा। उस जगह 2-3 बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिसमें एक छोटी सी कंदरा बनी हुई थी। चट्टानों के सामने एक 300-400 कदम का खुला मैदान था। उसके एक तरफ जंगल और दूसरी ओर एक पोखर था, जो शायद बारिश में पानी जमा होने की वजह से वहां बना था। मैं कंदरा में बैठकर अपनी साधना करने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन मैं साधना में बैठा था कि एक बहुत ही भीमकाय भैंसा मुझे कंदरा से बाहर नजर आया। अपने गुस्से से मेरी ओर देखकर जोर जोर से उसने चिंगाड़ मारी। अपने खुरों से धूल उड़ाते हुए उसके बड़े और लंबे भयानक सींग मेरी ओर तान मेरी तरफ दौड़कर आने लगा। उसे देखकर एक बार तो मैं भय से कांप गया, फिर अपना दिल खड़ा करके मंत्र जप करता रहा। मेरे पास आकर जोर से उसने मेरी छाती पर सींग मारी, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ और भैंसा भी गायब हो गया। मैं समझ गया कि यह सिर्फ माया थी जो मुझे मेरे साधना से हटाने के लिए की गई थी। मैं और भी एकाग्रचित्त होकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ दिन बाद फिर मैं साधना कर रहा था कि एक नौयौवन दिखाई दी, जिसने पीले रंग का घाघरा चोली पहना था, जिन पे सुंदर सितारों की नक्काशी की हुई थी। अद्भुत रूप से सौंदर्य था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, उन पर घनी पलकें, पतले गुलाबी होठ, तिरछे भवें, रंग ऐसा जैसे दूध में किसी ने थोड़ा सिंदूर मिला दिया हो। हल्के हल्के पांव को उठाती हुई मेरी ओर आ रही थी। होठों पर ऐसी मुस्कान थी कि जिसे देख ले कोई भी उस पर जान न्यौछावर कर दे। मेरे पास पहुंचकर वो सामने खड़ी हो गई और अपने हाथ में पकड़े फूलों को मेरे चेहरे पर फेर कर खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वह अपने चेहरे को कभी मेरे चेहरे पर फेरती, कभी मुझे अपनी बाहों में भर लेती, कभी अपने होठ मेरे होठ पर रख देती। सारी रात वह मेरे साथ ऐसी क्रीड़ा करती रही, पर मैं अपनी साधना से टस से मस नहीं हुआ। और अब भोर होने ही आई तो वह मुझे गुस्से से निहारती हुई पांव पटकती हुई चली गई। उसके बाद भी उसने कई बार तरह तरह से मुझे रिझाकर साधना से विचलित करने की कोशिश की। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता देख वह चली जाती। एक दिन वो नहीं आई तो मैंने शुक्र मनाया कि चलो जान छूटी, और आंखें बंद करके मंत्र जप करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि किसी ने मुझे जकड़ लिया है और मेरे जिस्म में कांटों से चुभन हो रही है। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो दिखाई दिया कि एक भयंकर 3 फनों वाला नाग उसने मुझे अपने कुंडली में लपेटा है। अपनी जीभ लपलपाते हुए मुझे क्रोधित होकर देख रहा है। उसके शरीर में बारीक बारीक कांटे निकले हैं जो मुझे चुभ रहे हैं। उनसे विष निकलकर मेरी रग रग में भरता जा रहा है।
जिससे मेरी चेतना लुप्त प्राय सी होती जा रही है। अपनी लुप्त होती चेतना को बड़ी मुश्किल से संभालकर मैंने मंत्र जाप चालू रखा। मुझे मंत्र जाप से विचलित ना होता देख उसने और भी जोर से अपनी कुंडली को कसा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी हड्डियां चटक जाएंगी और सांस भी घुटने लगी थी, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके मंत्र जाप करता रहा। थोड़ी देर बाद ही एक दिव्य सती प्रकट हुई। उसके प्रकट होते ही वह भयानक नाग अदृश्य हो गया। उस दिव्य स्त्री ने मुझसे कहा, उठो पुत्र, मैं देवी रक्त मालिनी तेरी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो मुझे किस लिए याद किया। मैं उठकर उनके पैरों पर गिर गया। फिर उठकर उनकी कई प्रकार से पूजा अर्चना की। फल फूल मिठाई उनको अर्पित करके हाथ जोड़कर बोला, हे माते, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आप मुझे वचन दे कि मैं जब भी आपको याद करूं तो आप आए और हर दुख संकट में मेरी रक्षा करें। जिस भी कार्य की प्रार्थना करूं आप मेरा वह कार्य सिद्ध करें। अवश्य ही पुत्र, और मेरी सेविका चामुंडी आज से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगी। फिर उनके याद करने पर वह नौयौवन आई जो मेरे साधना भंग करने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। देवी ने उसे मेरे साथ रहने को, मेरी हर प्रकार से सहायता करने की आज्ञा दी। फिर मुझे आशीर्वाद देकर वह लोप हो गई। मैंने बेताल को याद किया और उसे सीधे गुरुजी के पास पहुंचने के लिए कहा। वह मुझे लेकर सीधे गुरुजी की कुटिया में पहुंचा। मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, उनके पास नीचे चटाई पर बैठ गया और फिर उन्हें सब हाल सुनाया। मेरी यह साधना भी सफलतापूर्वक संपन्न होने से वह बहुत ही प्रसन्न थे। मुझे आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। फिर उनसे आज्ञा लेकर मैं सीधे त्रिलोचन की कुटिया में पहुंचा, पर वहां ना तो त्रिलोचन था और ना ही विनीता। यह दोनों कहाँ चले गए, यह जानने के लिए मैंने त्रिलोचन के चाचा जी से पूछा। उन्होंने बताया कि वह दोनों गुरुजी की आज्ञा से शहर चले गए हैं और वहां एक मंदिर में रहकर उसकी देखभाल करते हैं। वह देसी तरीके से लोगों का इलाज करके उनकी सहायता करते हैं। मैं चुपचाप अपनी कुटिया में पहुंचकर लेट गया। उन दोनों के आश्रम में ना होने से मेरा मन बहुत उदास था। शुरू में मेरा मन आश्रम में लगता ही नहीं था। हमेशा उन दोनों की याद आती रहती। फिर मैं भी आश्रम के कामों में व्यस्त रहने लगा। सुबह शाम मैं अपनी साधना करता, शाम को गुरुजी के पास जाता, साधना के बारे में सवाल करता, यथाशक्ति उनकी सेवा भी करता। एक दिन मैं गुरुजी के पास गया तो मैंने देखा कि भैरवानंद भी उनके पास बैठे थे। मैंने दोनों के पांव छुए, चटाई बिछाकर बैठ गया। भैरवानंद जी वही हैं जिन्होंने देवी कपाल कुंडला से मेरे प्राणों की रक्षा की थी, तो मैंने उनका धन्यवाद कहा। गुरुजी बोले, बेटा माधव, अब तुम कुछ समसानिक अघोरी साधना करो जिसमें तुम्हारी सहायता भैरवानंद जी करेंगे, जो खुद भी अघोर पंथ के अनुयायी हैं। मैंने कहा, जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि अघोर पंथ क्या है। यह सुनकर भैरवानंद जी बोले, बेटा अघोर पंथ वह है जो भगवान शिव का अघोरेश्वर रूप में साधना करते हैं। अघोर वह है जो घोर नहीं, जो बिल्कुल सीधा व सरल है, जिसके लिए मान अपमान सब एक समान है, जिसके लिए संसार में ना कोई अपना है ना ही कोई पराया, जो सब में समान दृष्टि रखता हो, जिसके लिए कुछ भी भक्षय या अभक्षय नहीं है। वह मांस मच्छी भी उतनी ही चाव से खाता है जितनी चाव से हलवा पूड़ी व मिष्ठान, यहाँ तक कि वह मुर्दों का मांस व गला सड़ा मांस तक खा जाते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार एक सच्चा अघोरी
इस संसार में रहते हुए भी मोह माया या वासना रूपी कीचड़ से सदा सर्वदा निर्लेप रहता है। फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर भैरवानंद मुझे शमशान साधना करवाने के लिए अपने साथ लेकर काशी पहुंच गए। वहां जाकर हमने काल भैरव जी के दर्शन किए, उनसे साधना में सफल होने की प्रार्थना की। मुझे शमशान साधना के बारे में जरूरी बातें समझाई गई। फिर हम रात्रि में शमशान पहुंच गए। शमशान के चारों ओर धू धू करके चिताएं जल रही थीं। मांस जलने की बदबू वहां फैली हुई थी। एक अजीब सी भयानकता व निर्वरता फैली थी वहां। हम एक जलती चिता के सामने बैठ गए। उन्होंने अपनी झोली से नरमुंड निकाला और मेरे सामने रख दिया। फिर शरीर बंधन, दिशा बंधन व स्थान बंधन करके फिर अपने त्रिशूल से हमारे व चिता के चारों ओर एक गोल घेरा खींचा। मुझे शमशान काली व भैरव जी की पूजा करवाई। उन्हें मांस मछली व देसी मदिरा का भोग लगाया और मेरी अनामिका उंगली में चीरा लगाकर रक्त की 7 बूंदें भी उन्हें अर्पित की। बिना शमशान काली व भैरव जी के आशीर्वाद से कोई भी शमशान साधना सफल नहीं होती। भैरवानंद जी ने मुझे बताया। फिर उन्होंने शमशानेश्वर की पूजा करवाई। उनके व शमशान में निवास करने वाले अशरीरी प्राणियों के लिए दाल भात, मांस व मदिरा का भोग रखा। फिर हवन सामग्री में हरताल, छाड़, छड़ीला व अन्य सामान मिलाकर चिता की अग्नि में आहुति देने लगे। थोड़ी देर बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। भूत, प्रेत, पिशाच व अन्य इतर योनि के जीव जागृत होकर हाहाकार मचाने लगे। वह बहुत ही डरावने लग रहे थे। कोई छोटा था तो कोई मोटा था, कोई बहुत ही लंबा, किसी के 2 हाथ थे, किसी के 3, किसी के 4, किसी की 1 आंखें थी तो किसी की 2-3 थी। वह हमारी ओर लपके पर गोल घेरा वह पार नहीं कर पाए। उन्होंने क्रोधित होकर दूर से हम पर पत्थरों व हड्डियों की बारिश कर दी। जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा था वही उठाकर वह हम पर फेंक रहे थे। इस प्रकार उन्होंने हाय तौबा मचा रखी थी। पर हम अपनी साधना करते रहे। थोड़ी देर बाद हाहाकार करते हुए मसान भी जागृत हो गया। इस प्रकार उठाने से वह क्रोधित हो रहा था। उसके प्रकट होते ही हमने उस पर फूलों की वर्षा की, उसे इत्र के छींटे दिए, उसे मांस मछली और मदिरा का भोग दिया। इससे वह बहुत खुश हो गया और बोला, कहो मुझे क्यों जगाया है? भैरवानंद जी बोले, महाराज आप इस बालक पर कृपा रखें। जब यह आपको याद करे आप प्रकट होकर इसका हर काम करें। तो वह बोला, जरूर, जब याद करोगे मैं आ जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। मैं अपना एक प्रेत तुम्हें देता हूँ, यह दास की भांति तुम्हारी हर बात मानेगा। जो भी कहोगे वह तुरंत कर देगा। तभी वह प्रेत भी वहां प्रकट हो गया। फिर भैरवानंद जी ने मसान को वापस शांत कर दिया। मैंने उनके चरण छूकर उनका धन्यवाद किया। फिर मुझे आश्रम में लौट जाने की आज्ञा देकर वह अपने स्थान से लौट गए। मैं भी आश्रम पहुंचकर गुरुजी के पास गया। उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें सब हाल सुनाया। वो बहुत ही खुश हुए। वो मुझे गले से लगाकर शाबाशी दी। फिर मैं भी अपनी कुटिया में आकर सो गया। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोले, चलो आज हम तुम्हें एक उत्सव में ले चलेंगे। ऐसा उत्सव तुमने कभी नहीं देखा होगा। फिर मुझे लेकर वह एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उनके बीच में एक गहरी और सकरी सी घाटी थी। घाटी में उतरने का रास्ता बहुत ही सकरा और दुर्गम था। साधारण इंसान का वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था।
और हम बेतालों की सहायता से बड़ी आसानी से वहां पहुंच गए। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि यह स्थान थोड़ा खुला हुआ था। एक पहाड़ी से पानी की धाराएं नीचे गिर रही थीं, जिससे एक छोटी सी झील बन गई थी। मुझे साथ लेकर गुरुजी झील में उतर गए। पानी हमारी नाभि तक आ रहा था। गुरुजी झील में उतरकर उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ पानी की धारा नीचे गिर रही थी। मैं भी उनके पीछे चलने लगा। उस स्थान पर पहुंच के गुरुजी धारा में समा गए। मैं भी पीछे धारा के अंदर गया तो मैंने देखा कि धारा के पीछे एक गुफा का मुहाना है, जो कि पानी की धारा की वजह से बाहर से दिखाई नहीं देता। गुरुजी आगे और मैं उनके पीछे गुफा में आगे बढ़ने लगा। कम से कम 2-2.5 घंटे चलने के बाद हम गुफा के बाहर पहुंच गए। बाहर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। उस जंगल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल था। छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, उन पर तरह तरह के पेड़ पौधे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी और ही लोक में पहुंच गए। मंद मंद हवा चल रही थी, जिसमें भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही थी, जिससे तन मन में अजीब सी स्फूर्ति छा रही थी। तभी वहां एक सुंदर रथ आ पहुंचा। उसमें दूध से भी सफेद 2 घोड़े जुते हुए थे। उस रथ को चलाने वाला लंबा चौड़ा था। वह लगभग 7 फुट लंबा था। उसने सिर्फ धोती जैसा कुछ पहन रखा था, बाकी के शरीर पर कुछ भी नहीं पहना था। गले में कुछ अजीब सा पहन रखा था। इंसान तो वह किसी प्रकार से लग नहीं रहा था। नीचे उतरकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया। वह हमें रथ में बैठने के लिए कहा। हमारे रथ में बैठते ही वह रथ हाँकने लगा। थोड़ी देर बाद हम एक महल के पास पहुंचे। वह महल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। उसकी बनावट बहुत लाजवाब थी। ऊंची ऊंची प्राचीरें थी। प्रवेश द्वार बहुत ही बड़ा और ऊंचा था, जिस पर सुनहरी नक्काशी की हुई थी, जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। फर्श पर बहुत ही सुंदर गलीचे व कालीन बिछे हुए थे। द्वार पर 4 पहरेदार खड़े थे। वह भी 7 फुट लंबे थे और उन्होंने भी सिर्फ धोती जैसा कुछ पहना हुआ था। 2 पहरेदार हमें महल के अंदर लेकर गए। हम एक बहुत ही बड़े खुले हॉल में पहुंचे। एक तरफ एक बड़ा व बहुत सुंदर सिंहासन था। उसमें तरह तरह के हीरे, मोती, नीलम आदि जड़े हुए थे। उसके नीचे दोनों तरफ छोटे बड़े कई आसन लगे हुए थे। वह किसी राजा का दरबार लग रहा था। उस सिंहासन पर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, जिसने सुनहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी ऊंचाई 8 फुट के करीब थी। सिर पर ताज पहना हुआ था। हमें देखकर वह सिंहासन से उठ गया। उसने गुरुजी को गले से लगा लिया। उसने अपने साथ सिंहासन पर बैठा लिया। मैं भी सिंहासन के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। वहाँ और भी कई लोग बैठे थे। तभी एक दासी चांदी की थाली में शरबत ले आई। हमने शरबत पिया। वह दासी खाली ग्लास लेकर चली गई। आप कैसे हैं मित्र? आपके आने पर मुझे बहुत ही खुशी हुई। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वह आदमी गुरुजी से बोला। मैं बिल्कुल राजी खुशी हूँ शहंशाह गुलजार, और मित्र से मिलने आने पर कैसी परेशानी? आपके यहाँ आने पर आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मित्र। यह आपके साथ कौन है? शुक्रगुजार होने की क्या जरूरत है शहंशाह, यह तो मेरा फर्ज था। यह हमारा शागिर्द माधव है। तभी वहां एक नौयौवन आई। मैं उसे देखता ही रह गया। क्या अद्भुत रूप सौंदर्य था। एक बार तो फरिश्तों का ईमान भी डोल जाए। नीली झील सी गहरी आंखें, पतली कमानदार भवें, बड़ी बड़ी पलकें, पतले पतले गुलाबी होठ, लंबे सुनहरे बाल, रंगत ऐसी
जैसे दूध में किसी ने गुलाब के फूल घोट दिए हों। उसने इस्लामी वेशभूषा पहनी हुई थी जो उस पर बहुत ही खप रही थी। उसकी सुंदरता देखकर अप्सराएं भी शर्मा जाए। सलाम अब्बा हजूर, उसने कहा। आओ बेटी दुसाला, शहंशाह ने कहा। उसने गुरुजी की ओर भी सलाम किया और एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने गुरुजी से मेरे बारे में पूछा तो गुरुजी ने उसे मेरे बारे में सब बताया। फिर शहंशाह ने उससे कहा कि मुझे महल और बाग की सैर करवाए। वह मुझे साथ लेकर महल दिखाने लगी। महल वाकई ही बहुत सुंदर था। फिर हम बगीचे में गए। बगीचे में करीने से क्यारियां बनी हुई थी जिसमें भांति भांति के फूल लगे हुए थे, जिनसे वहां का वातावरण सुगंधित हो रहा था। संगमरमर की पक्की पखडंडियां बनी हुई थी। ऊंचे नीचे कई पेड़ लगे थे जिनमें कई तरह के फल लगे हुए थे। पास ही एक झरना बह रहा था। हम झरने के पास बैठकर बातें करने लगे। तुम्हें हमारा महल और बगीचा कैसा लगा माधव? शहजादी दुसाला ने मुझसे पूछा। बहुत ही सुंदर व शानदार, मैंने जवाब दिया। पर हमारी शहजादी से कम ही सुंदर है। यह कहती हुई एक लड़की वहां आई। आओ सब्बो, कहाँ थी तुम? अम्मी के साथ रात में होने वाले जश्न की तैयारी करवा रही थी। और यह आदमजात कौन है? उसने कहा, यह हमारा मेहमान है जो रात के जश्न में शामिल होने के लिए आया है। शहजादी ने उसे बतलाया। कैसा जश्न शहजादी? और आपकी सहेली मुझे आदमजात क्यों कह रही है? मैंने पूछा। हमारे यहाँ हर 10 साल बाद जश्न मनाया जाता है जो हम अपने रब का शुक्रिया अदा करने के लिए मनाते हैं, जिन्होंने हम पर कर्म किया और हमें और हमारे इस जहां पर अपनी रहमतें बख्शी। हम सब जिन्नात हैं, तुम आदम हो। तुम इस वक्त जिन्नातों के मुल्क में हो। शहजादी ने कहा। हम काफ़ी देर घूमते रहे। शहजादी ने मुझे महल के बाहर की बस्ती भी दिखाई। बस्ती में छोटे बड़े कई तरह के घर थे। कोई घर सुंदर था तो कोई साधारण था। वहाँ के आदमी और औरतें काफ़ी लंबे थे। आदमी लगभग 7 फुट और औरतें 6 फुट की थी। फिर हम महल में लौट आए। महल में शहजादी ने मुझे अपने कमरे के पास ही कमरा दे दिया। कमरे में पहुंचकर शहजादी ने दास से खाना मंगवाया। थोड़ी देर में दासी खाना लेकर आ गई। सभी बर्तन चांदी के थे। हम सब ने खाना खाया। खाना बहुत लजीज था। फिर मुझे आराम करने के लिए कहकर शहजादी और सब्बो वहाँ से चली गई। मैं भी पलंग पर लेटकर सो गया। शाम को शहजादी सब्बो को लेकर आई। मैंने उठकर दोनों को बिठाया। माधव, जश्न शुरू होने में कम वक्त रह गया है, तुम भी गुस्ल करके तैयार हो जाओ। यह कहकर शहजादी ने ताली बजाई। फौरन 2 नौकर हाजिर हो गए। मुझे नहलाकर और तैयार करने के लिए शहजादी ने उनसे कहा। मुझे लेकर वह गुस्ल खाने में ले गए। नहलाकर उन्होंने मुझे शाही कपड़े पहनाकर तैयार किया। मैं शहजादी के पास गया तो वह मुझसे बोली, यह कपड़े तुम पर जच रहे हैं। फिर हम जश्न में पहुँचे। बहुत ही खुला मैदान था। एक तरफ ऊंचे स्थान पर शहंशाह के लिए आसन बिछा हुआ था। उस पर शहंशाह अपनी मल्लिका के साथ बैठे थे। एक आसन उनके बाएं तरफ बिछा था और एक आसन दाईं तरफ, जिस पर गुरुजी बैठे थे। शहजादी दुसाला मुझे व सब्बों को साथ लेकर बाईं तरफ पर बिछे आसन पर बैठ गई। मैदान के पास और भी कई सारी कुर्सियां बिछी हुई थी जिस पर कई लोग बैठे हुए थे। दूसरी ओर काफ़ी लोग खड़े भी थे जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और मर्द शामिल थे। बीच के खाली स्थान पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। कईयों ने भांति भांति के करतब दिखाए। कई तरह के खेल दिखाकर शहंशाह व अन्य लोगों का मनोरंजन किया।
अलग अलग तरह के नृत्य दिखाए गए। बूढ़े बच्चे खुश होकर तालियां बजा रहे थे। बहुत ही रंगीन समा बंधा हुआ था। कोई अपनी तलवारबाजी दिखा रहा था, कोई खाली हाथों से 40-50 लोगों को धूल चटाकर अपनी शारीरिक व मल्ल युद्ध का प्रदर्शन करके लोगों की वाहवाही लूट रहा था। कोई जादूगरी के अद्भुत खेल दिखाकर लोगों को हैरान परेशान कर रहा था। सारी रात खेल तमाशे होते रहे। सुबह सबने मिलकर अपने रब से दुआ की व शुक्रिया अदा किया। कलाकारों को इनाम बांटे गए। आम लोगों को शहंशाह ने कई तरह के उपहार दिए। फिर खाने पीने का दौर चला। कई प्रकार के भोजन, कई तरह की मिठाइयाँ बनी हुई थी। सब लोग खा पी कर अपने अपने घर चले गए। फिर हम सब महल में आ गए। गुरुजी ने विदा मांगी तो शहंशाह बोले, आप अभी कुछ दिन और रुक जाते तो हमें बहुत खुशी मिलती। शहंशाह के कहने पर हम कुछ दिन के लिए रुक गए। मैं शहजादी दुसाला के साथ घूमने निकल जाता था। कभी वह मुझे पहाड़ों पर, कभी वादियों में, कभी जंगलों में घुमाने ले जाती। सब्बो भी हमारे साथ ही होती। कभी कभी हम घंटों बातें करते। शहजादी ने मुझे कई अद्भुत और हैरत अंगेज जगहें भी दिखाई, जहाँ पर तिलिस्मी व जादू के पहरे लगे थे। कोई भी साधारण जीव वहाँ हरगिज नहीं पहुँच सकता। अगर किसी तरह से पहुँच भी जाता तो वापस तो कभी नहीं जा सकता। या तो सदा के लिए कैद हो जाता या वही मर जाता। कभी वह दोनों मुझे आकाश में उड़ाकर ले जाती, कभी हाथ पकड़कर गायब कर कहाँ से कहाँ लाकर पहुँचा देती। हम तीनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। हम तीनों ने एक दूसरे का हर दुख मुसीबत में साथ देने का वादा किया और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए जान भी दे देने की कस्में खाई। उन दोनों के साथ समय कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर गुरुजी ने शहंशाह से जाने की गुजारिश की। वह बोले, दिल तो नहीं कर रहा पर आपको विदा तो करना ही पड़ेगा। हमने चलने की तैयारी की तो हमें सभी लोग विदा करने के लिए आए। शहंशाह ने बहुत से तोहफे देने की कोशिश की पर गुरुजी ने इनकार कर दिया। शहजादी दुसाला बोली, अब्बा अगर आप हुक्म दें तो मैं माधव को एक तोहफा देना चाहती हूँ। हमें भला क्या ऐतराज हो सकता है बेटी। शहजादी दुसाला ने अपने गले से उतार कर एक मड़ियों की माला मुझे दी और बोली, माधव यह माला हमेशा अपने पास रखना। इस माला के रहते हुए तुम कभी भी हमारे यहाँ आ जा सकते हो और कोई भी छोटा बड़ा जिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। हम भी जब चाहे कहीं भी फौरन तुम्हारे पास आ सकते हैं। इस माला के जरिए मुझे तुम्हारा सब हाल मालूम होता रहेगा। शहंशाह ने भी अपना एक सेवक जो कि बहुत ही शक्तिशाली जिन था मुझे दिया और उसे हुक्म दिया कि आज के बाद माधव ही तुम्हारा मालिक है। वह मेरी हर तरह की खिदमत करे, वह मेरे हर हुक्म की तामील करे। फिर वह जिन जिसका नाम मूरा था हमें वहाँ से गायब करके सीधा आश्रम में पहुँच गया। गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं अपनी कुटिया में पहुँच गया। उसके बाद मैंने कई साधनाएं की, कई तरह के मंत्र सिद्ध किए। शहजादी दुसाला वह सब्बों भी मुझसे मिलने आ जाती थीं। कई बार मैं भी उनके यहाँ उनसे मिलने चला जाता, पर फिर भी मुझे विनीता और त्रिलोचन की बहुत याद आती। काफ़ी वर्ष बीत गए थे उन दोनों से मिले। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा अब तुम पूरी तरह से दीक्षित हो गए हो। अब अपनी विद्या व ज्ञान से लोगों का भला करो। इस विद्या का दुरुपयोग मत करना। अपनी दैनिक साधना कभी मत छोड़ना। जरूरत पड़ने पर हमसे सहायता ले सकते हो। हमारा आशीर्वाद व शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब तुम शहर में त्रिलोचन के पास चले जाओ। जो आज्ञा गुरुजी कहकर मैंने उनके चरण स्पर्श किए
और अपनी कुटिया में आ गया। तो दोस्तों, माधव के गुरु दीक्षा का सफर, उसने दत्तात्रेय जी, रक्त मालिनी, इन सब की साधना करके उनकी कृपा व आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। साथ में बेताल, मुकंद व चामुंडी जैसे शक्तिशाली गण भी प्राप्त कर लिए। शमशान साधना करके मसान राज से समय पड़ने पर सहायता का वचन, साथ में प्रेत मुंडदास के रूप में प्राप्त कर लिया। शहजादी दुसाला जैसी शक्तिशाली जिन्नों की राजकुमारी उसकी दोस्त है, जो समय पड़ने पर हर तरह से सहायता करेगी, और सेवक के रूप में एक जिन भी उसको मिल गया। अब दोस्तों, अगले पार्ट में एक तांत्रिक युद्ध होगा माधव के गणों में और एक दुष्ट कपालिक में। तो दोस्तों, ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और 1-2 दिन के अंदर ही मैं इसका तीसरा पार्ट भी डाल दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।